हाँ जी बच्चों, देखो भाई हमने लॉग की इक्वेशन तो जान ली है और अब हमारी बारी आ रही है कि लॉग में अगर इनइक्वालिटी आ जाए तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे, क्या प्रोसीजर और कैसे वैरायटी के सवाल निकल के आते हैं, ये सारी चीज़ें यहाँ पर जाननी है। देखो भाई, कैसी लॉग की इनइक्वालिटी बनती है या क्या होता है, उसके फंडामेंटल्स क्या हैं। अगर मैं आपसे कहूँ कि लॉग बी बेस ए ग्रेटर देन सी लिखा हुआ है या लेस देन लिखा है, जो भी लिखा है, अगर ऐसा कुछ लिखा हुआ है और फिर मेरे को पता करना है कि ये कैसे क्या होगा, वैल्यू क्या निकलेगी या रिड्यूस होके क्या बनेगा, तो ये सारी बातों की एनालिसिस करने के लिए मैं आपसे कहूँगा कि आप कुछ भी करो लेकिन एक ग्राफ बना लो। हमने ग्राफ बनाना सिखाया है। ग्राफिकल अप्रोच के साथ, ग्राफिकल अंडरस्टैंडिंग के साथ हम जानेंगे ये कैसे टूटता है। देखना बेटा जरा, लॉग का ग्राफ ये था जबकि बेस की वैल्यू 1 से बड़ी थी, ये तो बहुत अच्छे से मालूम होगा। अब अगर इस बात को ऑब्जर्व करो तो ये क्या है, ये है एक जगह मैंने मार्क कर दिया है लॉग बी बेस ए, और लॉग बी बेस ए जो है वो बड़ा है सी वाले पॉइंट से। देखो भाई, यानी अब जरा करस्पॉन्डिंगली बात को समझा जाए तो हम क्या कह पाएंगे, ये पॉइंट कौन सा आना चाहिए। अगर मैं ये कहूं कि log b बेस ए इक्वल टू सी है, तो हम तो जानते हैं b इज इक्वल टू ए पावर सी, ऐसा जानते हैं कि नहीं जानते हैं। तो हम क्या कहेंगे, इक्वलिटी अगर होती तो ये वाला पॉइंट क्या आता, ये वाला पॉइंट क्या आता, अगर आप देख पाओ तो कहोगे a पावर c आता। अगर बराबर हो जाते तो ये आता, लेकिन फिलहाल ये क्या है, ये b है। देख लो, b रखा और ये मिला, और अगर a पावर c रखा b की जगह तो c मिलता। अगर b की जगह a पावर c रखोगे तो b मिलेगा ये पूरा, c मिलेगा ये पूरा कि नहीं मिलेगा। ये वही चीज हमने देखी है, यानी हमें पता चल गया अगर इनके बीच में log b बेस से बड़ा है तो एक्चुअल में हमको ये पता चल रहा है कि b इज ग्रेटर देन a रेस टू द पावर c। बट कंडीशन क्या, कंडीशन लगी है a ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, बिकॉज ये पूरी डिजाइन तो a 1 से बड़े के लिए होती है, यानी 1 से छोटे पे बात बदलेगी। हाँ जी, 1 से छोटे पे बात बदलेगी। अब देखो, अगर मैंने कह दिया ये है log b और इधर था c, बेस में आ जाता है a और यहां पे c आ जाता है। अब जरा बताओ ये कौन सा पॉइंट और ये कौन सा पॉइंट। अगर log b बेस a की वैल्यू c है तो b की वैल्यू a पावर c है, तो b की वैल्यू a पावर c यहां पर आ गई और इसके करस्पॉन्डिंग ये आ गया b। ये क्या था, अगर हमने आपको याद आता हो तो वो फंक्शन लिखा था ना, y इज इक्वल टू लॉग x बेस a। x की वैल्यू हमने b रखी, x की वैल्यू हमने b रखी तो log b बेस a मिला। x की वैल्यू अगर a पावर c रखी, x की वैल्यू a पावर c रखो तो पूरा c मिला। वैसे यहां पर भी हो रहा है। अब गिरने वाले के लिए अगर हमने बनाया तो ये लिखेंगे, बस कंडीशन ये है कि यहां पर a की वैल्यू 0 और 1 के बीच में है। तो अब बताओ जरा क्या बन गई डिजाइन, डिजाइन बन गई कि यही चीज में b लेस देन हो गया a पावर c। कंडीशन है a बिटवीन 0 एंड 1। ये है रिजल्ट पहला, इनइक्वालिटी को सॉल्व करने के लिए पहला रिजल्ट है। दिमाग में रखना, ऑर्डर इनइक्वालिटी का वही रहेगा अगर बेस 1 से बड़ा है, ऑर्डर इनइक्वालिटी का बदल जाएगा, रिवर्स हो जाएगा अगर बेस की वैल्यू 0 और 1 के बीच में। बस इतना काम है। और अब इसके सवाल हमें समझने हैं केवल इतने पॉइंट पे, और भी बात आती है लेकिन इस पार्ट में केवल हम इतना ही जानेंगे और इसको अच्छे से समझ लेंगे, दिमाग में बहुत अच्छे से ले जाना है। छोटे छोटे एग्जाम्पल के साथ बात आगे बढ़ेगी। जरा देखना, मैंने लिखा 2x - 1।
बेस 2 ग्रेटर देन 3 और पूछा अच्छा एक बात समझो, यहां अगर ग्रेटर देन लिखा है तो यहां ग्रेटर देन आया है, यहां अगर ग्रेटर देन इक्वल टू लिखा होता तो यहां ग्रेटर देन इक्वल टू आ जाता, यहां अगर लेस देन लिखा होता तो यहां पर लेस देन आ जाता। मतलब यहां पर जो लिखा है वही यहां पर आ रहा है और यहां पर जो लिखा है उसका रिवर्स कर दी गई इनइक्वालिटी नीचे। तो ये दिमाग में रखना। अब अगर इसको सॉल्व करना है तो कैसे सॉल्व किया जाएगा? सॉल्व करने का तरीका कि भैया पहला चीज ये कंडीशन ब्रेक हो रही है बेस को देखकर, तो बेस को ऑब्जर्व करो, बेस 1 से बड़ा था मतलब पहली वाली बात आ रही है, तो पहली वाली बात आ रही है तो क्या कह दोगे? आप कह दोगे 2x माइनस 1 ग्रेटर देन 2 पावर 3, यानी 2x माइनस 1 ग्रेटर देन 8 मतलब x आ जाएगा 9/2। लेकिन रुक जाना भैया, यहीं पे गलती होती है। ये तो हम कुछ काम करने के बाद बहुत जल्दी से करना सीख जाते हैं कि ये लिखी फट से जाकर लिख दिया हमने, सॉल्व करके खट 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 आ गया, लेकिन कंडीशन केयर नहीं करते। ये तो हमने पहले ही बता दिया था भैया, लॉग अगर डिफाइंड करना है तो लॉग के अंदर वाली बात पॉजिटिव होनी चाहिए, बेस वाला पॉजिटिव और नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए। यहां पर वो कंडीशन भी देखने की जरूरत है। क्या वो कंडीशन? कि 2x माइनस 1 पॉजिटिव होना चाहिए, मतलब x ग्रेटर देन 1/2 होना चाहिए, और आंसर वही लेंगे जो दोनों को सेटिस्फाई कर रहा हो। फिलहाल आंसर आ ही रहा था वही, यानी आंसर मेरा 9/2 से लेकर इंफिनिटी आ जाएगा। देख लो, तो जो बातें, दो मेन चीजें हैं हर बार दिमाग में रखने के लिए, दो चीजें आपको जरूरी हैं। पहली चीज, जब भी कभी इनइक्वालिटी आ रही है, अगर इस तरीके की इनइक्वालिटी आ रही है तो हम बेस को ऑब्जर्व करें, बेस को ऑब्जर्व करके अकॉर्डिंगली लॉग रिमूव किया जाए। ये वाला गिरा कि ये वाला गिरा, उसको देखकर। फिर दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, जब हम इनइक्वालिटी को सॉल्व करके आगे बढ़ जाएं तो हम ये जरूर देख लें जितने भी लॉग इन्वॉल्व हैं उन सब की डोमेन की डेफिनेशन होल्ड हो रही है क्या, मतलब वो लॉग डिफाइंड करने के लिए जो रेस्ट्रिक्शन थे वो होल्ड हो रहे हैं क्या, वो जितने हैं उनको लगा दो। और ऐसा करने के बाद 2 इंटरवल आ रहे हैं, 3 आ रहे हैं या 4 आ रहे हैं, जितने भी आ रहे हैं उन सब का कॉमन क्या है, वही हमारा आंसर है। इतना काम कर लेना है आपको। मेरे ख्याल से प्रोसीजर दिमाग में गया होगा। अब सवालों की जरूरत है, लाते हैं और सवाल लाते हैं। लाओ भाई देखना जरा, एक सवाल लिया हमने, log 3x माइनस 1 बेस 5 लेस देन 1, लेस देन 1 लिखा है। तो फिर पहली चीज हमको देखना है कि बेस 1 से बड़ा है कि 1 से छोटा है। बेस भैया 1 से बड़ा था, यानी यही वाली बात बन रही है। बहुत अच्छी बात, मैंने तुरंत इसको log को हटा दिया। इनइक्वालिटी का ऑर्डर चेंज नहीं होगा, लेस देन है तो लेस देन का लेस देन रहेगा, और इधर 5 रेस टू द पावर 1 आ जाएगा, मतलब x कितना आ गया, लेस देन 2 आ गया, इधर जाएगा 6 डिवाइड बाई 3। ये तो एक बात बन गई। दूसरी बात हमने क्या बताई? हमने बताया कि भैया लॉग को भी डिफाइंड करना है हमें, जितने भी जगह x वगैरह लिखे हैं डेफिनेशन फुलफिल करने चाहिए, यानी 3x माइनस 1 को ग्रेटर देन 0 कर दो, तो x की वैल्यू ग्रेटर देन 1/3 आई। तो 2 इंटरवल आ गए, इन दोनों का कॉमन। पिछले वाले सवाल में तो बड़ा आसान था, इसमें अगर देख रहे हैं जरा सी भी तकलीफ होती है, हम बार बार कहते हैं अगर आपको 2 इंटरवल कॉमन लेने में तकलीफ आ रही है तो परेशान मत हुआ करो, केवल एक काम किया करो, एक ही नंबर लाइन पे दोनों इंटरवल को रख दो। ये कह रहा है 2 से छोटा एक्सक्लूडिंग 2, ये कह रहा है 1/3 से बड़ा एक्सक्लूडिंग 1/3, और साफ साफ दिख रहा है कि यही है कॉमन, यानी हमारा आंसर आ गया x बिलोंग्स टू 1/3 से लेकर 2। मेरे ख्याल से कुछ बात खोपड़ी में गई क्या? बहुत अच्छी बात। अगला सवाल लेते हैं। लाओ भैया अगला देखना जरा, लॉग बेस में 0.5 लिखा है इस बार, और x माइनस 1 x प्लस 1 करके लिखा। बेस, फिर वही बात, सबसे पहले बेस को देखना होगा, और वो क्या है, 1 से छोटा। 1 से छोटा मतलब ये दूसरी वाली कंडीशन आ गई भाई, 0 1 के बीच में आ रहा है, यानी अब की बार अगर लॉग हटाइएगा डेफिनेशन से तो इनइक्वालिटी का ऑर्डर चेंज हो जाएगा। ये 1/2, 0.5 मतलब 1/2 की पावर 1। तो बेटा अब अच्छा यहां पर इक्वालिटी भी आ रही, घबराना नहीं, इक्वालिटी आ रही, ठीक है, इक्वालिटी के हिसाब से करेंगे। अब ये इनइक्वालिटी रह गई, क्या करते हैं भाई इनइक्वालिटी को सॉल्व करने के लिए? पहले इसको इस तरफ लाएं, x माइनस 1 ओवर x प्लस 1 माइनस 1/2 लेस देन इक्वल टू 0।
एलसीएम वगैरह ले लो। अब तो इनइक्वालिटी सॉल्व करना बड़ा अच्छे से आ गया होगा मेरे ख्याल से। अगर नहीं आया तो भाई इनइक्वालिटी वाले वीडियो फिर से देखने की ज़रूरत है आपको। देखना भाई क्या बना, ये बन गया आपका x माइनस 3 ओवर x प्लस 1 2 टाइम्स लेस देन इक्वल टू 0। यानी नंबर लाइन पे अगर देखो तो 3 और -1 पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव। हमसे क्या पूछा गया, निगेटिव पूछा गया, ये है निगेटिव। लेकिन इक्वलिटी लगी है तो ऊपर वाला तो इंक्लूड कर लोगे, लेकिन नीचे वाला इंक्लूड नहीं कर सकते, डिनोमिनेटर वाला क्रिटिकल पॉइंट छोड़ देंगे। बहुत अच्छी बात। फिर अगली चीज क्या रह गया, अब क्या रह गया, अरे रह गया भाई लॉग की डेफिनेशन, x माइनस 1 ओवर x प्लस 1 ग्रेटर देन, स्ट्रिक्टली पॉजिटिव करना पड़ेगा। और इसको अगर ऑब्जर्व करोगे तो ये है 1, ये है -1, पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव, ऑल्टरनेट पॉजिटिव निगेटिव जाएंगे, और यहाँ पर पॉजिटिव, ये है पॉजिटिव, ये है पॉजिटिव। इधर से इंटरवल ये दोनों एक्सक्लूडेड होंगे, तो x यहाँ पर बिलोंग कराएंगे -∞ से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी। अब क्या रह गया, अब रह गया इन दोनों इंटरवल का कॉमन, वही हमारा होता है आंसर। कॉमन कैसे लें, अभी थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन किया था भाई, वही तरीका अपनाओ कि कोई तकलीफ ना पाओ। -1 से लेकर 3 तक आ रहा था, -1 से 3 तक, -1 से 3 तक, लो भाई ये इंक्लूडेड है, ये एक्सक्लूडेड है। इसमें अगर देखें तो, दूसरे वाले में देखें तो क्या कह रहा है, दूसरे वाले में देखो तो पता चल रहा है कि भैया इसके पहले और इसके बाद वो इंटरवल जो दोनों में नजर आ रहा है, वो इंटरवल जो दोनों में नजर आ रहा है भैया ये है। यानी x बिलोंग्स टू 1 से लेकर 3 इंक्लूडिंग, 3 इंक्लूड हो रहा है, गौर करिएगा, और 1 इंक्लूड नहीं हो रहा है। बोलो जी बात भेजे में गई क्या, समझ में आई? बहुत अच्छी बात। तो फिर एक और उठाते हैं सवाल, और अच्छे से काम होगा। देखना जरा क्या है। एक सवाल लिया मैंने -2 log x -1, अब दो तरफ इनइक्वालिटी लिख दी मैंने। ये थोड़ा सा परेशान करने वाला लगा भाई, दो इनइक्वालिटी एक साथ, इधर से भी उधर से भी। ये तो हमने इनइक्वालिटी में भी बता दिया था कि अगर दोनों तरफ से इनइक्वालिटी लगी हुई है तो हम इसको दो अलग अलग इनइक्वालिटी की तरह देखें तो कोई टेंशन नहीं रह जाएगी। मतलब -2 लेस देन log x -1 बेस 3, और यहां पर log x -1 बेस 3 लेस देन 2। बेसिकली ये दो इनइक्वालिटी हैं, और अगर दोनों तरफ से कंबाइंड इनइक्वालिटी लगी मतलब बीच में लगा है एंड का मतलब ये हुआ कि दोनों का जो भी आंसर आएगा उसका कॉमन लेना है, इंटरसेक्शन लेना है। अब मेरे लिए आसान है भाई, इतना करने के बाद आसान है सॉल्व करना। जरा देख लो 3, तो क्या कहोगे, यहां 3 की पावर -2, इनइक्वालिटी का ऑर्डर चेंज नहीं होगा, x -1 रहेगा, यानी ये 1/9 है, तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 1/9 प्लस 1 कर देना बेटा, यानी x ग्रेटर देन इक्वल टू 10/9 आ जाता है। देख लो भाई ये इधर से आया, इधर से क्या आया, x -1 लेस देन इक्वल टू 3 पावर 2 यानी 9, तो x लेस देन आ जाएगा 10। चेक करो भैया, ये कह रहा था 10/9 से बड़ा, ये कह रहा है 10 से छोटा। यह इक्वलिटी भी लगी है, बीच में एंड है तो दोनों का कॉमन तो समझ में आ गया। लेकिन एक और कंडीशन बन रही होगी बेटा, कौन सी कंडीशन, कि लॉग को भी तो डिफाइंड कराना है, यानी x ग्रेटर देन होना चाहिए 1। क्या ये कंडीशन इनमें सेटिस्फाई हो रही है? ये तो हाँ ठीक बात है, ये 1 से बड़ा आ ही रहा है, यानी इन तीनों का, अब ये आसान दिख रहा है कि 10/9 से बड़ा लो, ठीक बात, और 10 से छोटा लो, तो वो 1 से बड़ा तो होगा ही होगा। तो फाइनल आंसर मैं क्या सीधे लिख सकता हूं, 10/9 से लेकर 10 के बीच में। बोलो जी बात समझ में आई क्या? ये वाला सवाल देने का मकसद ये था कि अगर दो बाउंड्री में इनइक्वालिटी हो तब भी हम ना डरें, हम सवाल सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इस अप्रोच के साथ एक और लेते हैं। देखो जरा, लो देखना जरा, इस बार थोड़ा और बड़ा सवाल हो गया ऐसा लग रहा है। log x का होल स्क्वायर, फिर log x, और फिर कुछ आ रहा है
और क्वाड्रेटिक फिर इनइक्वालिटी बन गई, मतलब log x पे क्वाड्रेटिक बन गई है। तब भी डरने वाली बात नहीं है, क्वाड्रेटिक है तो ठीक है, इसके फैक्टर वगैरह बना लो क्वाड्रेटिक के। हम पहले शुरुआत में log x को कुछ मान लेते हैं। यहां करते हैं सॉल्व, जरा देखना। log x बेस 1/2 को मैंने मान लिया t, यहां सॉल्व कर रहा हूं, इसको फैक्टराइज वहां करूंगा, बाद में इधर आ जाता हूं। तो ये बन जाता है टी स्क्वायर प्लस 2t माइनस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इतना तो दिख पा रहा होगा भैया। तो ये तो फैक्टर बनता नजर आ रहा है, t प्लस 3 एंड t माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। चेक कर लो भाई, इतना आ रहा है क्या? ठीक, यानी नंबर लाइन पे ऑब्जर्व करो जाकर, 1 और -3, पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव, ये गया और ये गया, इक्वलिटी लगी है, यानी ये दोनों पॉइंट इंक्लूड हो गए। देख लो भाई, मतलब t का इंटरवल मिला है, t मतलब log x का इंटरवल मिला है। अब मैं ये वाली इनइक्वलिटी को तोड़कर, ये वाली इनइक्वलिटी को तोड़कर जो रिड्यूस करके नई इनइक्वलिटी आई है वो पता कर रहा हूं। t का इंटरवल है, यानी मैं कहूंगा log x बेस 1/2 लेस देन इक्वल टू -3। यहां से देखा, और यहां पर log x बेस 1/2 ग्रेटर देन इक्वल टू 1। या तो -3 से छोटा हो या फिर 1 से बड़ा हो, या फिर बोल रहा हूं, यानी बीच में और है। और का मतलब क्या हुआ? और का मतलब यह हुआ कि जो भी दोनों का आंसर आएगा उसका क्या करना है आखिरी में? आखिरी में हमको यूनियन लेना है, ये दिमाग में रखना, इंटरसेक्शन ही नहीं लेना। अब यहां पर कई बार पंगा हो जाता है, हम लोगों को आदत होती है कॉमन लेने की, हर जगह कॉमन ले लेते हैं, ये नहीं सोचते कि यहां पर यूनियन, अगर इस इंटरवल को लिखोगे तो क्या लिखोगे? -∞ से -3 यूनियन 1 से लेकर इंफिनिटी, यही तो लिखोगे। ये दोनों का यूनियन है, यानी और है, और इसलिए यहां पर मैंने और लगाया हुआ है। अब सॉल्व कर लेते हैं भाई, कर लो भाई फटाक से सॉल्व। x यहां पर बेस 1 से छोटा है तो इनइक्वलिटी का ऑर्डर चेंज हो जाएगा, 1/2 रेस टू द पावर -3, यानी x ग्रेटर देन हो जाएगा 8। देख लो भाई, 1/2 की पावर माइनस में है तो वो 2 की पावर 3 हो जाएगा, यानी 8 आ जाता है हमारा। यहां पर भी देख लेते हैं, x ग्रेटर देन का लेस देन हो जाएगा 1/2। इन दोनों का हमने कॉमन यूनियन देख लिया, कॉमन बोल रहे हैं, यूनियन देख लिया। और यूनियन कितना आ रहा है भाई? इनका यूनियन फटाक से देख लो, वो नंबर लाइन पे अभी जाना चाहो तो 8 से बड़ा और 1/2 से, यानी x बिलोंग्स टू -∞ से। अब देखो, मैं -∞ बोल रहा हूं तो -∞ बचाने के लिए मैंने कह दिया x तो पॉजिटिव होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? कि लॉग के अंदर लिखा हुआ है, तो वो भी लॉग की डेफिनेशन की कंडीशन को भी साथ में अगर मिला लें तो हम सीधे कहेंगे कि -∞ की बजाय 0 से लेकर 1/2, 0 तो लॉग का इंक्लूड होता नहीं है। यूनियन कहां तक जाना है? 8 से लेकर इंफिनिटी। बोलो जी, बात समझ में आई क्या? हमने दोनों वैरायटी आपको यहां पर दिखाई है, कभी हमको इंटरसेक्शन लेना पड़ रहा है, कभी हमको यूनियन लेना पड़ रहा है। तो यूनियन जब पहले से ही ऐसी कंडीशन हो दिस और दैट वाली, तो हमको यूनियन लेना होगा, नहीं तो वो कॉमन तो हमको करना ही है, सारी कंडीशन पे कॉमन लेना ही लेना होता है। ठीक बात है, मेरे ख्याल से बात समझ में आई होगी। एक और बड़ा छोटा सा सवाल है, वो लॉग का है नहीं लेकिन फिर भी लॉग में डाल रहे हैं हम, देखना जरा। लो भाई देखो जरा, एक और सवाल लिया मैंने। अब यहां पर मैंने एक्सपोनेंट लिया हुआ है, एक्सपोनेंट में भी कुछ लॉग की तरह ही कहानी चलती है, इसलिए यहां पर थोड़ा सा एक्सप्लेन करने के लिया। अब भैया यहां पर 3 की पावर है, तो यहां दोनों तरफ बेस अगर ऑब्जर्व करें तो 3 बना ले, तभी जाकर हम कंपेयर कर पाएंगे। 2 × x/2 करके लिख देते हैं हम। देख लो भाई, उधर जो 9 था उसको मैंने 3 रेस टू द पावर 2 करके लिख दिया। अभी जो चीज लिखी हुई है यहां पर बेस 3 है, तो हम कहते हैं कि भाई जो ऊपर वाली क्वांटिटी आप ले रहे हो उसी ऑर्डर में चली जाएगी, जैसे लॉग के लिए हम सॉल्व कर रहे थे वैसे ही हो जाएगा। यहां पर कोई भी टेंशन लेने वाली बात नहीं है, x ग्रेटर देन 1 आ जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहां पर बेस अगर आप देख पा रहे हो तो बेस 1 से बड़ा था, लेकिन अगर बेस यहां पर 1 से छोटा हो जाता, जैसे कि मैंने लिख दिया इस तरीके का, ग्रेटर देन 1/2 की पावर 4,
तब क्या कहते, तब आप कहते 2x लेस देन 4, यानी x लेस देन 2। कहानी केवल यही है। यहां पर भी लॉग के लिए भी ऑर्डर चेंज हो जाता है, 1 से छोटे के लिए यहां पर भी ऑर्डर चेंज हो जाता है। इसको भी हम ग्राफिकली अंडरस्टैंड कर सकते हैं जैसे वो थे, लेकिन ये पार्ट हम आपके लिए छोड़ते हैं क्योंकि आपने ग्राफ वगैरह एक्सपोनेंट के बनाए हुए हैं एक जगह, तो वो एक्सपोनेंट के ग्राफ को देखकर भी आप एनालिसिस कर सकते हो कि ऐसा क्यों हो रहा है। 1 से छोटे नंबर की पावर बड़ी करते जाओगे तो वैल्यू और छोटी होती जा रही होती है, और 1 से बड़े नंबर की पावर अगर बड़ी करते जा रहे हो तो वैल्यू और बड़ी हो रही है। इस वजह से ये दोनों क्रिएट हो रहे हैं। ठीक है, तो यहां पर अभी मैंने इस पार्ट में केवल और केवल एक बात को फोकस किया है, जबकि एक सिंगल लॉग था, सामने कोई कांस्टेंट क्वांटिटी थे और फिर कैसे डील कर रहे थे। लेकिन अगर दोनों तरफ लॉग आ जाएं तो कैसे करेंगे वो अगले वाले पार्ट में कवर कर रहे हैं, देखो जाकर जरा।